और अब एक खबर उत्तर प्रदेश की सियासत की। अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। मायावती को ब्राह्मणों की याद आ रही है। कांग्रेस मुस्लिम और ब्राह्मण कॉम्बिनेशन बनाने में जुटी है, यानी सियासत के सेंटर में इस वक्त ब्राह्मण हैं। सभी पार्टियों को समझ में आ गया है कि ब्राह्मण वोट मतलब जीत की गारंटी। लेकिन ब्राह्मण किसके साथ हैं, यह रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में ब्राह्मण बहुत मैटर करता है। इसी वजह से अखिलेश यादव को 2024 से पहले ब्राह्मण याद आया है। अखिलेश समझ गए हैं कि ब्राह्मण जिसके साथ खड़ा होगा, चुनाव में जीत भी उसी को मिलेगी। यूपी में अखिलेश यादव नया कॉम्बिनेशन तैयार करने में जुटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला फेल हो गया तो अखिलेश नई सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर ब्राह्मण महापंचायत कराई गई। कार्यक्रम में अखिलेश यादव खुद शामिल हुए। अब यूपी के हर जिले में ब्राह्मण महापंचायत कराने की तैयारी है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर चुके हैं। परशुराम जयंती के मौके पर उन्होंने मूर्ति का अनावरण भी किया था। अब आपको बताते हैं कि यूपी में ब्राह्मण हर पार्टी के लिए जरूरी क्यों है। यूपी के ब्राह्मणों की आबादी 12% है, लेकिन वो दूसरी सवर्ण जातियों के साथ मिलकर यूपी की 40 लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 52 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीते, जो दूसरी किसी भी जाति से ज्यादा था। यानी यूपी का हर 8वां विधायक ब्राह्मण है। बीजेपी की तरफ से 46 ब्राह्मण चुनाव जीते तो समाजवादी पार्टी के लिए आंकड़ा महज 5 ही रहा। अखिलेश यादव अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों यानी पीडीए के भरोसे अपनी सियासत बढ़ा रहे थे। दरअसल मुस्लिम और यादव अखिलेश के कोर वोटर हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यादवों के 83% और मुसलमानों के 79% वोट मिले, लेकिन 24 यादव और 32 मुस्लिम ही एसपी के टिकट पर चुनाव जीत पाए। 2022 के नतीजों से अखिलेश समझ गए हैं उनका बेस वोट मुसलमान और यादव भले ही उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जब तक उनके साथ दूसरी जातियां नहीं जुड़ेंगी तब तक उनके वोट शेयर में इजाफा नहीं होगा। देखिए, जो भी समाज के शोषित, वंचित और उपेक्षित लोग हैं, समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग और धर्म, पंथ की पार्टी है। सबको समान विचारधारा के लोगों को सम्मान देना, ये समाजवादी विचारधारा का एक अंग है। जो भी आएगा पार्टी के अंदर सबको सम्मान और सब उपेक्षित, खासकर उपेक्षित लोगों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है और उनकी भी लड़ेगी। यूपी में ब्राह्मणों की सियासी ताकत को ऐसे समझिए, यूपी में जिस भी पार्टी ने पिछले 3 दशक में ब्राह्मण कार्ड खेला, उसे सियासी तौर पर बड़ा फायदा हुआ। 2007 में जब मायावती ने यूपी में सरकार बनाई तो बीएसपी की ओर से 41 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीत कर आए। 2012 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 21 ब्राह्मणों को जीत मिली। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो 58 विधायक ब्राह्मण समाज से चुने गए। 2022 में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो 52 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीते। यानी सरकार उसी की बनती है जिसके साथ ब्राह्मण खड़े होते हैं। यूपी में ब्राह्मणों का वोटिंग पैटर्न देखें तो समाजवादी पार्टी की ये कोशिश बहुत कामयाब होगी ऐसा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बीजेपी के पाले में मजबूती से खड़े हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 89% हो गया। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को ब्राह्मणों का 72% वोट हासिल हुआ, तो 2019 में यह संख्या 82% तक पहुंच गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड की 199 सीटों में से अपर कास्ट के 88 उम्मीदवारों को मौका दिया, जिसमें 80 चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसमें 37 सांसद ब्राह्मण थे। 2014 में यही आंकड़ा 33 था। दरअसल कमंडल की सियासत से पहले देश की राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा था। ब्राह्मण कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन कमंडल की राजनीति के दौर में ब्राह्मण वोटर कांग्रेस से छिटककर बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। लेकिन 1990 के बाद ओबीसी राजनीति इतनी हावी रही कि ब्राह्मण वोटर खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा।
ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था, सभी महाब्राह्मण समाज के लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का करीब 1.5 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया कि भाई आपकी सरकार बनी है, आपने वादे भी अच्छे अच्छे किए हैं, लंबे लंबे वादे भी मारे हैं, तो कम से कम आप कब तक पूरा करेंगे। और मैंने 31 अक्टूबर 2023 को एक कार्यक्रम लखनऊ में रखा था, जिसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी से लेकर जितने लोग हैं सबको मैंने लेटर लिखा था कि इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हों। लेकिन वो महाब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकते, उनके दिमाग में चल रहा है। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में ब्राह्मण शामिल हो जाता है तो 2024 के चुनाव में पार्टी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। वहीं यूपी में कांग्रेस का पूरा ध्यान मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों की ओर है। तेलंगाना में जिस तरह मुस्लिम वोटर बीआरएस से कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ, उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि यूपी में भी ऐसा हो सकता है। और